नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रदेश सरकार ने रेवाड़ी में दिल्ली रोड स्थित निर्माणाधीन कोविड स्पेशल जेल से 9 मई को 13 बंदियों के फरार होने में बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार व डिप्टी सुपरिटेंडेंट नरेश गोयल को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें से अब तक 8 बंदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 5 अभी भी फरार चल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने दिल्ली रोड पर फिदेड़ी में निर्माणाधीन जेल को कोविड स्पेशल जेल का दर्जा देकर प्रदेश के अलग अलग स्थानों से कोविड पॉजिटिव मिले 500 बंदियों को शिफ्ट किया गया था। 8 मई की रात को जेल में बंद 13 बंदी 8 फीट ऊपर लगे एक जंगले को तोड़कर फरार हो गए थे। फरार होने वालों में अधिकतर हत्या का प्रयास, लूटपाट व स्नैचिंग जैसे मामलों में नामजद थे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की शैक्षणिक परिषद की 29वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति व परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लगभग 44 एजेंडे पारित किए गए। 12वीं के बाद जो विद्यार्थी सीधे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते थे, उनके लिए अनेक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज में शुरू किए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दाखिले से संबंधित हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन भी पास की गई है। विश्वविद्यालय के अंदर फ्रेंच भाषा का सर्टिफिकेट कोर्स व डिप्लोमा कोर्स भी आगामी शैक्षणिक सत्र से आरंभ किया जाएगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की फरवरी-मार्च 2021 में आयोजित बीकॉम प्रथम व तीसरे सेमेस्टर, बीटेक प्रथम व तीसरे सेमेस्टर, एमटेक तीसरे सेमेस्टर, बीजीएमसी 5वें सेमेस्टर तथा बीटीटीएम तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के यूएमसी केस की सुनवाई 28 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी। इसके अलावा बीए प्रथम, तीसरे, 5वें, 6ठे सेमेस्टर वर्ष, रीअपियर सेमेस्टर, रीअपियर वर्ष की परीक्षाओं के यूएमसी केस की सुनवाई 29 जुलाई को सुबह 10 बजे परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में होगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की डीडीए की पीजी पाठ्यक्रमों एमए, एमएससी व एमकॉम की फाइनल वर्ष वार्षिक स्कीम की फुल, रीअपियर व इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं 5 अगस्त 2021 से आरंभ होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर बीएस सिंधु ने बताया कि इन परीक्षाओं के रोल नंबर जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शनिवार को स्नातकोत्तर यानी पीजी की चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं आरंभ हो गई है। हिसार सैन्य छावनी में 25 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा सैनिक, जनरल ड्यूटी, लिपिक, स्टोर कीपर, तकनीकी ट्रेडमैन्स श्रेणी के लिए आयोजित की जानी थी, जिसे देश के कई स्थानों पर भारी बारिश, बाढ़ की स्थिति तथा कोरोना महामारी के मद्देनजर स्थगित किया गया है। लिखित परीक्षा की नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेताओं में अब गुटबाजी बढ़ने लगी है। किसान संगठनों ने एक दूसरे पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। सिरसा में शनिवार को कुछ किसान शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए और 22 जुलाई को लघु सचिवालय के बाहर 5 किसानों की मांग को लेकर धरनारत नेताओं द्वारा धरना खत्म करने को लेकर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं का कहना है कि जिस मांग को लेकर न केवल लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू किया गया था, वह क्यों खत्म किया गया, जबकि कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पर हमले के मामले में गिरफ्तार 5 किसानों को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने की घोषणा की। आज बार एसोसिएशन सिरसा के प्रधान गुरु रतनपाल सिंह किंगरा व भूपेंद्र सिंह ने किसान नेताओं के धरना व आमरण अनशन खत्म करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब केस रद्द ही नहीं हुए तो धरना खत्म क्यों किया गया, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, यह किसान नेता बताएं। हरियाणा वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि प्रदेश में 15 सितंबर तक स्वामित्व योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में ड्रोन फ्लाइंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब स्वामित्व योजना में नक्शे बनाने का काम जारी है। कौशल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को इस मामले में निर्देश जारी कर दिए हैं कि आगामी 15 सितम्बर तक अपने अपने जिलों में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को आज उस वक्त मायूसी मिली जब खटखट टोल प्लाजा पर किसानों ने माइक देने से साफ इनकार कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने राम राम करने के लिए माइक मांगा, लेकिन किसानों ने माइक नहीं दिया, जिसके बाद ओम प्रकाश चौटाला वहां से आ गए। दरअसल इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के चलते अलग अलग जगहों पर किसानों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। आज वो जींद में स्थित खटखट टोल प्लाजा पर किसानों के बीच पहुंचे थे। यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला के पहुंचने के बाद किसानों ने उनका स्वागत किया। कुछ समय बाद जब उन्होंने मंच से संबोधन करने के लिए उठे और किसानों को अपनी राम राम करनी चाहिए, लेकिन किसानों ने मंच पर माइक देने से इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन के इस मंच पर सभी नेता आ रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के नेता को माइक नहीं दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी दल के नेता को किसान आंदोलन में मंच से माइक नहीं दिया जाएगा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। दरअसल 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार हो चुका है, लेकिन इसके आज नहीं घोषित किया जाएगा। अब बोर्ड इसे कल यानी 26 जुलाई को घोषित करेगा। पहले कहा गया था कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यह रिजल्ट 25 जुलाई को घोषित करेगा। आपको बता दें कि 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई की तर्ज पर तैयार किया गया है। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में वन महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के कारण 12वीं का परिणाम सोमवार को घोषित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि 10वीं का रिजल्ट इस बार 100% रहा था और 12वीं का रिजल्ट भी करीब करीब ऐसा ही होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब आपको पासपोर्ट सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आप पोस्ट ऑफिस से आसानी से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC काउंटर पर जाकर आवेदन करना होगा। इंडिया पोस्ट ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के CSC काउंटर पर पासपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर जाएं।